हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए आज बनाते हैं कुछ तीखा चटपटा और हम आज बनाएंगे समोसा। तो चलिए समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। और समोसा सबको पसंद आता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। तो इसे हम घर पे अच्छी तरीके से, बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाएंगे और घर पे बनी हुई चीज़ें बहुत शुद्ध होती हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम समोसा की स्टफिंग के लिए एक मसाला बना लेंगे। मसाले में हम लेंगे 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 8 से 10 सूखी मिर्च। इसको अच्छी तरीके से भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। जब ये भून जाए तो इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जब ठंडा हो जाएगा तो इसको दरदरा पाउडर बना लेंगे। मतलब इसको कूट भी सकते हैं या दरदरा ऐसे मिक्सर ग्राइंडर में चला भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा रहेगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे ये पाउडर हम बना के तैयार कर लेंगे। और ये घर पे बना है मसाला, तो ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में। दूसरी तरफ एक पैन लेंगे, उसमें डाल देंगे सरसों का तेल। और तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम मसाले में डालने के लिए, जो स्टफिंग बनाएंगे उसमें डालने के लिए धनिया, हरी मिर्च कट कर लेंगे। जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से हम धनिया और हरी मिर्च को कट कर लेंगे। अब तेल गर्म हो गया है तो उसमें डाल देंगे मूंगफली। और मूंगफली को डाल के अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली डालने से समोसे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हरा मटर भी था तो उसे भी डाल लेंगे और दोनों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अगर हम मटर बॉयल कर लेंगे तो भी और अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं बॉयल है तो कोई बात नहीं। यहाँ हम जीरा भूल गए थे तो 1 चम्मच जीरा डाल दिए हैं बाद में। उसके बाद यहाँ पे आलू बॉयल करके रखे थे तो आलू को ग्रेट कर लिए थे, तो आलू यहाँ डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और जो मसाला हम कूट के बनाए हैं दरदरा मसाला उसे डालेंगे, आधा चम्मच चाट पाउडर और चाट मसाला जो है उसे डाल देंगे। ऊपर से हरी धनिया, हरी मिर्च उसको डालेंगे। और जितना तीखा चटपटा बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम मसाले को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारे स्पाइसेस मिला दिए। अब यहाँ पे स्टफिंग बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई है। इसमें हम पनीर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पनीर का कुछ छोटा सा टुकड़ा था उसे कट कर लिए हैं, इसे हम फ्राई कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम छोला भी बनाएंगे। तो छोला के लिए 1 कटोरी मटर है, उसमें डाल देंगे हल्दी और नमक और इसे बॉयल करने के लिए रख देंगे। इधर पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। और पनीर फ्राई करके अलग से जब स्टफिंग हम फिल करेंगे समोसे के अंदर, उसमें एक एक पनीर के टुकड़े को डालेंगे। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम बना लेते हैं चटनी, मीठी चटनी इमली की बनाएंगे। तो यहाँ इमली को हम भिगा के रख देते हैं 1 कटोरी पानी में। तो यहाँ इमली को हम भिगा के रख देंगे 5 से 10 मिनट तक, तब तक इमली फूल जाएगी। अब कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल और उसमें डालेंगे 2 से 3 सूखी मिर्ची। जब ये चटक जाए तो उसमें ये जो है इमली के पल्प को निकालेंगे और मिक्स करके ही डालेंगे। पल्प सहित ही हम बनाएंगे, पल्प को फेंकेंगे नहीं। ये खाने में बहुत अच्छा सिरके की तरह लगता है। अब साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे गुड़, और ये 1 से 1.5 गुड़ डाल देंगे। गुड़ डालने से जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी आधा चम्मच डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा चटनी का। और इसे डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे ये बॉयल होने लगा है, बहुत अच्छे से पक रहा है। तो हम यहाँ पे बस 1 कप के लगभग पानी ऐड किए थे, क्योंकि गुड़ भी मेल्ट होता है तो अच्छा मतलब गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे ये पकना स्टार्ट हो गया है और बिल्कुल हाफ़ हो गया है। तो इसे थोड़ी देर और पका लेंगे। और अब जब तक चटनी पक रही है हम यहाँ मतलब जो है समोसे के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम मैदा लिए हैं, आधा किलो के लगभग मैदा है। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और अजवाइन, आधा चम्मच नमक। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हथेलियों की सहायता से अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद से इसे मुट्ठी बांध के देखेंगे, ये इस तरह से। अगर इस तरह से मुट्ठी बंध रही है तो इसका मतलब कि मोयन बहुत अच्छा पड़ा है। तो मोयन अच्छा बना मतलब पड़ा है तो इससे समोसा जो है बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होगा, बहुत कुरकुरा बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को जो है गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे तैयार हो गया है समोसे का आटा बहुत अच्छा सा। और एक घोल बना लेंगे समोसे, ये जो मैदा है उसमें जो है 2 चम्मच मैदे में 2 चम्मच पानी डाल के एक घोल बना लेंगे, जिससे हम उसको चिपकाएंगे। अब छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे और इसको पूड़ी की तरह बेल लेना है। लंबा बेलेंगे, बहुत गोल नहीं बेलना है, मतलब लंबा ही बेल लेंगे। इस तरह से हमको बेल लेना है। वैसे तो सबको ही आता है समोसा बनाने, सबकी अपनी अपनी बनाने की विधि होती है, अपना अपना तरीका होता है। सब लोग अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं, अलग अलग तरीक़ों से स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम पूड़ी को बेल लिए हैं और एक चाकू की सहायता से बीच में से कट लगा देंगे, मतलब इसको आधा आधा कट कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे बेल लेना है, इसको हम कट कर लेंगे। अब इस तरह से लेंगे और जो है इसको बीच में से इस ऐसे मोड़ेंगे। तो ऐसे मोड़ के और पानी लगा देंगे, जो ये घोल बना के हम रखे हैं ना, इस घोल को जो है लगा देंगे। इससे जो है समोसा जो है
मतलब अच्छे से बन के तैयार होगा। ये बीच में वीडियो हम लेना भूल गए। तो ये देखिए इस तरह से जो है हम इसको कट कर लिए हैं और कट करने के बाद यहाँ पे पानी लगाएंगे जो घोल बना के रखे हैं मैदे वाला। तो इस घोल से इसको इस तरह से चिपका देंगे और बहुत आसानी से चिपक जाता है। अब जो स्टफिंग है उसे हम इसमें फिल करेंगे। हम बहुत मीडियम आकार का समोसा बना रहे हैं, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, मीडियम साइज़ का बना रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे और इस तरह से दबा देंगे थोड़ा सा पानी लगा के, तो ये खुलेगा नहीं। तो ये बहुत क्यूट सा सुंदर सा समोसा बन के तैयार हो गया है। तो फिर हम दूसरा भी बना के दिखाते हैं। तो फिर हम उसी तरह से पूड़ी को बेल लेंगे लंबे शेप में। तो पूड़ी को बेल लेंगे लंबे शेप में और उसी तरह से स्टफिंग को फिल करेंगे और इस तरह से पीछे से प्रेस करते हुए पानी लगा के इसको जो है चिपका देंगे। तो ये मिनी समोसा बन के तैयार है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है और बहुत बढ़िया समोसा बन के तैयार हो गया। फिर हम इसी तरह से पूड़ी को बेलेंगे, पूड़ी या रोटी मतलब बेल लेंगे, लंबा शेप करेंगे, बहुत गोल इसको नहीं बनाना है, लंबे ही की तरह ही इसको बेलेंगे और बेलने के बाद इसको कट कर देंगे। इसको बेल लिए हैं इस तरह से। अब हम इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद सेम वही प्रोसेस दोहराते हुए इसे बीच में से मोड़ेंगे और पानी लगा लेंगे। पानी लगाने से बहुत अच्छे से चिपक जाएगा, नहीं तो बीच बीच में से खुल जाता है। तो मेरा तो एक दो खुल भी गया था बनाते समय, क्योंकि हम एक्सपर्ट तो हैं नहीं, तो बीच बीच में से खुल गया था, पर कोई बात नहीं, घर पे बना है, शुद्ध है, अच्छा है। तो यहाँ ये समोसा बन के तैयार हो गया है। सारा समोसा हम बना के तैयार कर लिए हैं। कितना क्यूट, कितना सुंदर लग रहा है। तो जो भी चीज़ें हम घर पे बनाते हैं वो बहुत हेल्दी भी होती हैं, बहुत अच्छी भी होती हैं और मन से बहुत खुश होता है कि हम इतनी अच्छे से सारी चीज़ें तैयार किए हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा बड़े साइज़ का बना रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा मतलब पूड़ी बेले हैं और उसमें जो है स्टफिंग फिल करेंगे इसी तरह से। तो बड़े साइज़ का भी देखने में सुंदर लगता है। तो यहाँ पे हम बड़े साइज़ का भी बना लेंगे। थोड़ा सा उससे बड़ा है, जो मिनी समोसा बनाया है उससे थोड़ा सा बड़ा इसको बनाया है। तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया है। तो बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। और समोसा तो सबको पसंद है, सबको जल्दी है कि कब बन के तैयार हो और कब खाया जाए। तो यहाँ पे इसी तरह से सारा प्रोसेस हम करेंगे, सारा प्रोसेस दोहराते हुए समोसे को तैयार कर लेंगे। समोसे को तैयार कर लेंगे और फिर उसी तरह से पूड़ी को लेंगे और उसमें स्टफिंग को फिल करेंगे। तो बार बार बताने का मतलब ये है कि जिसको नहीं आएगा वो इसको अच्छी तरीके से बना लेगा और बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे समोसे बन के तैयार हो गए हैं। अब बारी है तलने की। तो हम एक कढ़ाई में रख दिए हैं तेल गरम होने के लिए। तेल को बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, बहुत गरम नहीं करना है, बिल्कुल बहुत हल्का गरम होना चाहिए तेल। और उसमें ये जो है एक एक समोसा हम डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल जीरो रखेंगे, बिल्कुल धीमा फ्लेम रखना है, तेज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो तेज़ करने पर ये बाहर बाहर से जल जाएगा, अच्छे से पकेगा नहीं। और धीमी आंच पे बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही कुरकुरा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हम कढ़ाई में जो है पूरे समोसे को डाल देंगे और डालने के बाद जो है इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सीखे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे, उलटते पलटते रहेंगे ताकि उलटते पलटते हुए हम इसे अच्छी तरीके से तल सकें। तो यहाँ पे हम बीच बीच में इसे उलटते पलटते रहेंगे। कहीं कहीं हमारे समोसे का जो है एक दो समोसा जो है खुल गया था, जिसमें पानी नहीं लग पाया था, भूल गए थे लगाना, वो कहीं कहीं खुल गया था। पर कोई बात नहीं, घर पे जो भी चीज़ें बनती हैं कम से कम सुंदर तो नहीं दिखती हैं पर वो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत हेल्दी होती हैं, मिलावटी नहीं होती हैं, शुद्ध तरीके से हम घर पे बनाते हैं। तो अच्छी भले ना लगे देखने से, पर शुद्ध होनी चाहिए और स्वादिष्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे समोसा तल रहा है, तब तक हम हरी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और लहसुन, नमक डाल के हम चटनी बना लिए हैं। एक तरफ दही फेंट के रखे थे, उसमें इस चटनी को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे तीखी चटपटी दही वाली चटनी बन के तैयार हो गई है, जो समोसे के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ये चटनी बन के तैयार हो गई है। अब समोसे को देख लेते हैं। यहाँ समोसा भी बहुत अच्छे से तल गया है, बहुत बढ़िया तल गया है और ये खुल गया है बीच बीच में समोसा, एक एक दो दो, कोई बात नहीं। अब हम इसे निकाल लेंगे, साइड में कर लेते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ समोसा निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी तरह से जो बाकी बचा हुआ समोसा है जो हम बना के रखे हैं उसे सेम प्रोसेस से इसी तरह तलेंगे, बहुत तेज़ फ्लेम को नहीं करेंगे। तो यहाँ पे समोसा बन के तैयार है, बहुत सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था और बना भी बहुत अच्छा है।
और जब कोई चीज़ मन से बनाइए तो बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया समोसा बन के तैयार हो गया, बिल्कुल मार्केट की तरह, जो ठेले पे मार्केट में मिलता है उस तरह से बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे हम चाट बना लेते हैं समोसे वाला। तो यहाँ 2-3 समोसे को इस तरह से तोड़ लेंगे, बिल्कुल गरम है। तो गरम गरम समोसे को एक प्लेट में तोड़ लेते हैं और ऊपर से डाल देते हैं मटर। 2 से 3 चम्मच मटर डाल देंगे, या जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से डाल देंगे मटर डाल के। और इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा प्याज वगैरह नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये वैसे ही बहुत स्पाइसी बना है। ऊपर से जो हम कुटा हुआ मसाला बनाए थे धनिया जीरे वाला, उस मसाले को डाल देंगे। इमली की जो चटनी बनाए थे उस चटनी को डाल देंगे और तीखी चटनी डालेंगे। और यहाँ हमारा समोसा छोला चाट बन के तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक